अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच सके। हमारी आज की रिपोर्ट नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की 11 अगस्त को नैब में तलबी के हवाले से है। मरियम नवाज पर जाती उम्रा में 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल करने का इल्जाम है। इस अराजी स्कैंडल की हकीकत क्या है? शरीफ खानदान ने कैलबरी फॉन्ट जैसा एक और फ्रॉड इस केस में कैसे किया है? क्या मरियम नवाज की नैब में तलबी उन्हें एक बार फिर लाइमलाइट में ले आएगी? क्या इस केस की वजह से मरियम नवाज फंस सकती हैं? तारीख का ये बहुत बड़ा फ्रॉड कैसे किया गया? इस जादूगर खानदान की जादुई छड़ी के कमालात और फ्रॉड साइंस के साइंसदानों की इस अजीबो गरीब फ्रॉड साइंस के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट मरियम नवाज की 11 अगस्त को नैब में तलबी के हवाले से है। हमने खबरों में ये देखा सुना कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज को 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई है। नैब ने मरियम नवाज को रायविंड जाती उम्रा के इलाके में 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल करने के इल्जाम में तलब किया है। खबरों के मुताबिक 2014 में रायविंड में मरियम नवाज के नाम 200 एकड़ जमीन मुंतकिल की गई। 100 कनाल जमीन शहबाज शरीफ और 100 कनाल जमीन नवाज शरीफ के नाम मुंतकिल हुई। जमीन मुंतकिली में LDA के कवायद और ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया। शरीफ फैमिली की अराजी के इर्द गिर्द तामीरात को रोकने के लिए अराजी को ग्रीन लैंड करार दिया गया। नैब की जानिब से साबिक DG LDA अहद चीमा और साबिक DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल से भी तहकीकात का फैसला किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये अराजी जो कि खबरों में हमें सुनाई और दिखाई दे रही है, हकीकत इससे जरा मुख्तलिफ है। पहले तो आपको ये बता दें कि 2 तरह के एरियाज होते हैं, एक ब्राउन एरिया और एक ग्रीन एरिया। जब मुल्कों में शहर या एरियाज बसाए जाते हैं तो बहुत सोच समझ कर ब्राउन एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी जमीन को ब्राउन एरिया डिक्लेयर कर देते हैं तो वो फिर कमर्शियल प्लॉट्स, घरों, दुकानों, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, सनतों, फैक्ट्रीज, बड़ी बिल्डिंग्स, हर तरह की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला एरिया बन जाता है, जहाँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट करके लोग वहाँ न सिर्फ रहते हैं बल्कि कारोबार भी करते हैं। लेकिन ग्रीन अराजी या ग्रीन लैंड को कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ग्रीन एरिया जैसे कि नाम से जाहिर है, वहाँ सिर्फ दरख्त, पौधे, फसलें या ज़राअत का काम हो सकता है या फिर मवेशी पाल के डेयरी का काम किया जा सकता है। जाती उम्रा के आसपास के ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया करार दिया जाना एक अजीबोगरीब फैसला था जो शायद तारीख में पहली बार देखा गया, क्योंकि आप ग्रीन एरियाज को ब्राउन एरिया तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया बना देने से लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये केस है क्या। ये केस शरीफ खानदान के फ्रॉड तसलसल में एक और इजाफा है। जिस तरह शरीफ खानदान ने कैलबरी फॉन्ट को न सिर्फ अदालत में पेश किया बल्कि नैब को भी कैलबरी फॉन्ट में ही दस्तावेजात पेश कर दिए। बाद में फॉन्ट को देखकर पता चला कि ये फॉन्ट तो मार्केट में उस वक्त था ही नहीं जिस जमाने के ये डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। ऑल्दो के जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन शरीफ खानदान नाकाम रहा और दुनिया भर में कैलबरी फॉन्ट इस्तेमाल करने की वजह से शरीफ खानदान, खासतौर पर मरियम नवाज का बहुत मजाक उड़ाया गया। ये उसी तरह का फ्रॉड है जिस तरह का अपने अहसास से बयान करते हुए शरीफ खानदान अपनी फैक्ट्रीज के बारे में बताता है, यानी एक ऐसी फैक्ट्री जिसको लगाने के लिए उसी फैक्ट्री को उन्होंने बहुत साल पहले बेच दिया था। ये अजीबोगरीब ट्रिक्स सिर्फ इसी खानदान के पास हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई गलती हो जाती है। अराजी केस में भी वही गलती हुई। 2012-13 में शहबाज शरीफ पंजाब के किंग थे और विफाक में जरदारी सब पर भारी थे। अब हुआ ये कि 2012 में एक कमेटी बनाई गई, LDA और दूसरे महकमों को शामिल करके इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नूरुल अमीन मेंगल को सरबराह बनाया गया। नूरुल अमीन मेंगल के बारे में सभी जानते हैं कि वो शहबाज शरीफ के बहुत ही करीबी हैं। अब हुआ ये कि 2013 की 25 फरवरी को इस कमेटी की मीटिंग हुई। इस कमेटी की सरबराही नूरुल अमीन मेंगल ने की, बाकी लोग भी फैसलों में शरीक हुए। 25 फरवरी 2013 को ये मीटिंग हुई और इसके मिनट्स या फैसले 26 फरवरी को रिटन फॉर्म में आ गए। इस कमेटी में जो फैसले किए गए उसके मुताबिक नवाज शरीफ के रायविंड वाले घर के इर्द गिर्द के एरिया को ग्रीन एरिया करार दिया जाएगा। ये एरिया 2006 से ब्राउन एरिया था। 2013 में फैसला किया गया कि इसको
ग्रीन एरिया बना दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन एरिया में आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, किसी तरह का प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते, कोई फैक्ट्री नहीं बना सकते, किसी तरह का कोई मंसूबा वहाँ काम नहीं कर सकता। रेजिडेंशियल सोसाइटी की भी इजाजत नहीं दी जाती, बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती। ग्रीन एरिया के हवाले से ये एक बहुत लंबा चौड़ा कानून है, जबकि ब्राउन एरियाज में आप सब कर सकते हैं। इस फैसले को देखकर यही कहा जा सकता है कि अटेनिंग द इम्पॉसिबल, नामुमकिन का हसूल। जी हाँ, ये नामुमकिनात में से है कि आप ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया डिक्लेयर कर दें, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया करार दे दिया जाए। ये बिल्कुल वैसा ही फ्रॉड था जैसे कि कैडबरी फॉन्ट के इस्तेमाल में किया गया था। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की जाती तस्कीन के लिए किया गया था। उनके बादशाही मिजाज के मुताबिक उनके घर के आसपास कोई दूसरा घर ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो, आबादी ना हो, रश ना हो, किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन ना की जा सके, कोई दुकान नजर ना आए। इस प्लेस को मैनेज करने के लिए आसपास के इलाके को ग्रीन लैंड करार दे दिया गया। हैरत अंगेज बात यह है कि जाती उम्रा में शरीफ खानदान की अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। इसी एरिया में उनका अपना हॉस्पिटल भी है, रायविंड महल भी यही है और दीगर ढेर कमर्शियल एक्टिविटीज भी। यहाँ बहरिया टाउन का इलाका भी मौजूद है और लेक सिटी का भी, और इसके बावजूद भी इसे ग्रीन एरिया करार दे दिया गया। लेकिन तारीखों पर गौर कीजिए, 25 फरवरी 2013 को मीटिंग होती है, 26 फरवरी 2013 को फैसले लिखे हुए आते हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि 2 फरवरी 2013 को इस पर अमल दरामद हो चुका था। यानी 2 फरवरी 2013 को जाती उम्रा के आसपास की जमीन ग्रीन लैंड करार दे दी गई थी। 2 फरवरी 2013 को तमाम एक्टिविटीज को एट द स्पॉट रोक कर जाती उम्रा के आसपास की तमाम जमीन को ग्रीन लैंड करार दे दिया गया था। लेकिन उस जमीन को ग्रीन लैंड करार दिए जाने के लिए कमेटी की मीटिंग 25 फरवरी 2013 को हुई और 26 फरवरी 2013 को लिखे हुए फैसले सामने आए। यकीनन सब सोच में पड़ गए होंगे कि कमेटी की मीटिंग तो बाद में हो रही है, फैसला उससे अगले दिन आ रहा है, लेकिन फैसले पर अमल दरामद तो 24 दिन पहले ही हो चुका था। ऐसी जादुई छड़ी सिर्फ शरीफ खानदान के हाथ में ही थी। जो काम पहले करते थे, कमेटीज बाद में बनती थी, फैसले उसके बाद आते थे, लेकिन अमल दरामद पहले हो जाया करता था। मीटिंग के जो मिनट्स या फैसले सामने आए उसके मुताबिक 4 इलाके वाज़ेह तौर पर फ्रोजन करार दे दिए गए, यानी उन्हें फ्रीज कर दिया गया, जिसमें फिरोजपुर रोड ईस्टर्न साइड, रायविंड की साइड, मांगा मंडी मुल्तान रोड वाली साइड और जाती उम्रा का आसपास का इलाका। दिलचस्प बात यह है शरीफ खानदान ने जब तक ये इलाका ब्राउन एरिया था अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज और अपने महल समेत हर चीज बना ली, और जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ लोगों की ढेर इन्वेस्टमेंट है और वो भी यहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आसपास के सारे इलाके को फौरन से ग्रीन लैंड करार दे दिया गया। लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डुबो दिए गए। लोगों की हैवी इन्वेस्टमेंट थी जो यहाँ दुकानें बनाना चाहते थे, बड़ी बिल्डिंग्स बना के काम करना चाहते थे, रेजिडेंशियल सोसाइटीज के भी इम्कानात थे, लेकिन उन तमाम लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डूब गए। इससे ये भी पता चलता है कि फैसला तो पहले ही कर लिया गया था और उस पर अमल दरामद भी हो चुका था। कानून के साथ खिलवाड़ करते हुए मीटिंग के नाम पर ड्रामा किया गया और फैसले सादिर किए गए, वो फैसले कि जिन पर अमल दरामद 24 दिन पहले ही हो चुका था। यकीनन फ्रॉड साइंस के माहिर ये साइंसदान ही ये कर सकते हैं, लेकिन गलती वही जो कैडबरी की तरह यहाँ की गई। अब मेन चीज ये कि शरीफ खानदान के मकासद क्या थे। एक तो ये कि उनके शहाना मिजाज के मुताबिक कोई दूसरा बंदा उनकी नजरों के सामने न आए, कोई दुकान कोई मकान उनके महल के आसपास नजर न आए। दूसरा ये कि जैसे ही इसे ग्रीन लैंड डिक्लेयर किया गया, रातों रात जमीन की कीमतें गिर गई और शरीफ खानदान ने रातों रात कोड़ियों के भाव वो तमाम जमीनें खरीद ली। यही वो खरीदी गई जमीनें हैं जिनकी वजह से नाब ने मरियम नवाज को तलब किया है। ब्राउन एरिया के ग्रीन लैंड बनते ही लोगों की हैवी इन्वेस्टमेंट डूब गई और उनके पैसे फंस गए। लोगों ने शुक्र अदा किया कि सस्ते दामों ही से ही उनकी जमीनें बिक गई, लेकिन इन जमीनों को खरीदने वाले कोई और नहीं, यही फ्रॉड साइंस के माहिर शरीफ खानदान के लोग थे जिनके नाम ये जमीनें मुंतकिल की गयी। इन जमीनों को खरीदने के लिए ही इतना बड़ा घपला किया गया था। तकरीबन 3568 कनाल जमीन खरीदी गई। 1936 कनाल शमीम बीबी के नाम, 1440 कनाल मरियम नवाज, 112 एकड़ 96 कनाल नवाज शरीफ को, 112 एकड़ 96 कनाल ही शहबाज शरीफ को मिले। लोग मजबूर थे अपनी जमीनें बेचने पर, वो बेचते चले गए और शरीफ खानदान खरीदता चला गया। लेकिन इसके साथ ही एक और फ्रॉड किया गया और दाव लगाया गया, एक और तरीके से लूट मार का बाजार गर्म किया गया। इधर जाती उम्रा के आसपास ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया करार दे दिया गया, तो दूसरी जानिब रिंग रोड के साथ ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया करार दे दिया गया। रातों रात रिंग रोड का ग्रीन एरिया ब्राउन एरिया बन गया और वहाँ पे भी यही फ्रॉड किया गया। वहाँ शरीफ खानदान के करीबी लोगों के नाम पर सस्ती तरीन जमीनें खरीदी गयी और जैसे ही रातों रात वो ग्रीन एरिया ब्राउन एरिया बना दिया गया, उनकी जमीनों की कीमतें 10 गुना से भी ज्यादा हो गयी। यानी वहाँ 10 गुना से भी ज्यादा का फायदा हासिल कर लिया गया और यहाँ जाती उम्रा के आसपास कोड़ियों के भाव जमीन खरीद ली गयी। रातों रात रिंग रोड का
का ग्रीन एरिया ब्राउन एरिया बनाते हुए भी LDA के कवायद ज़वाबित को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया और जाती उम्रा के ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया बनाते हुए भी किसी तरह के कानून और कवायद ज़वाबित पर नजर डालने की भी जहमत नहीं की गई। और ये सब सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की जाती मफाद और उनकी ख्वाहिश के लिए किया गया और दोनों साइड से न सिर्फ उन्हें फायदा दिया गया बल्कि उनके बादशाही मिजाज की तस्कीन के लिए एक शाहाना सल्तनत भी कायम कर दी गई। अब सवाल ये है कि नैब को इस बारे में कैसे पता चला? वो ये कि जिन लोगों की हैवी इन्वेस्टमेंट जाकी उम्रा के ब्राउन एरिया के ग्रीन एरिया बनने में डूब गई थी, उन लोगों ने इंसाफ का हर दरवाजा खटका दिया लेकिन उनकी दाद रसी न की गई और बिल आखिर अब वो नैब के पास पहुँच गए। उन्होंने नैब को बताया कि किस तरह रातों रात ब्राउन एरिया ग्रीन एरिया में बदल गया और उन्हें जमीनें बेचनी पड़ी और इंसाफ के लिए उनकी कहीं भी दाद रसी नहीं हो सकी क्योंकि शरीफ खानदान 5 साल तक वहाँ काबिज रहा था। नैब ने जब तफसीलात देखी और खोज लगाई कि आखिर इन जमीनों को खरीदने वाले कौन हैं, तो जमीनों के खरीदारों के नाम में शरीफ खानदान का नाम सामने आ गया और अराजी शमीम बेगम, मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम मुंतकिल हुई नजर आई और इसी सिलसिले में 11 अगस्त को मरियम नवाज को नैब में तलब किया गया है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये भी बताती चलूं कि इस केस में मरियम नवाज का फंसना नामुमकिन सा है। इस केस में वो बेनिफिशरी के तौर पर सामने आई हैं। उन्हें नैब के सवालों का जवाब देना होगा लेकिन इसमें वो फंसी नजर नहीं आती। इसी तरह शमीम बेगम यानी मरियम नवाज की दादी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा भी इस केस में फंसी हुई नजर नहीं आती। वो भी एक बेनिफिशरी के तौर पर सामने आ रही हैं। इस केस में फंसेंगे तो शहबाज शरीफ और उनके उस जमाने की हुकूमत के लोग, जिसमें नूरुल अमीन समेत LDA और दूसरे इदारों के लोग शामिल हैं। यानी शिकंजा एक बार फिर शहबाज शरीफ के गिर्द ही कसा जाने वाला है। इसमें मरियम नवाज और शमीम बेगम का फंसना जरा मुश्किल ही है। अलबत्ता इसको एक और नजर से यूँ देखा जा सकता है कि इस केस का शायद मरियम नवाज को फायदा हो जाएगा क्योंकि वो बड़ी खामोशी और शराफत की जिंदगी गुजार रही हैं। उनका शोले उगलता ट्विटर अकाउंट भी काफी अरसे से खामोश है और अब जब वो नैब में पेशी के लिए जाएंगी तो शायद एक पॉलिटिकल मॉब उनके साथ चले और वो दोबारा से लाइमलाइट में आ जाएंगी। हो सकता है नैब से वापसी पर वो मीडिया से भी गुफ्तगू करें और यूँ इस केस का फायदा मरियम नवाज को पॉलिटिकली मिलता हुआ नजर आता है। तहम इसमें फंसने वाला किरदार शहबाज शरीफ का होगा जबकि उनके साथ इस काम में मुलविस पंजाब हुकूमत के बाकी लोग भी होंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।